So beta, let us start with question number 26. Mala, Neela, Kala were in partnership sharing profits in the ratio 7:2:1. Then their balance sheet is given. ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ creditors reserve for depreciation on plant ਇਹਨੂੰ realization ਚ transfer ਕਰਾਂਗੇ and from asset side ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ assets ਜੋ ਨੇ realization ਚ transfer ਕਰਾਂਗੇ except bank account. Then adjustments given ne. Mala to take over the building at an agreed amount. So Mala building acquire कर रही है. Neela who was to carry on the business to take over the goodwill, stock and debtors at book value. So Neela जो है, she has acquired goodwill, stock and debtors at book value. Okay, and the patents at 30,000, plant at 5,000. So almost सारे assets Neela ने take over कर लिया. Fine. And Neela was also to pay the creditors. Neela ने creditors the payment भी करनी है. So वो भी अपन realization च record कर लांगे बेटा. Necessary ledger accounts अपन बनाने हैं इस question. So we will be preparing realization account, partners capital account and last the bank account भी बना लांगे. ठीक है? Let us prepare the realization account now. So first of all बेटा अपन सारे assets transfer कर लांगे. Realization to building 20,000 to plant 31,220 to goodwill 10,000 to softwares 12,400 to stock 11,240 to debtors 8,740 to patents 3,8080. Okay, so beta ਆਪਾਂ सारे assets transfer कर लें. Same way we will transfer the liabilities by creditors 11,210 and by reserve for depreciation on plant. जो भी एसेट दे अगेंस्ट रिजर्व होंगी है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट च ट्रांसफर करते हैं. उस तो बाद एडजस्टमेंट्स करांगे. माला टू टेक ओवर द बिल्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बाय माला ब्रैकेट च लिखांगे बिल्डिंग बिकॉज माला बिल्डिंग एक्वायर कर रही है एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 31,500. सो वही अमाउंट लिखांगे एंड देन जो भी रिमेनिंग एसेट्स ने वो नीला एक्वायर कर रही है एंड उन्होंने सानू लिख के दसिया कि गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स वो बुक वैल्यू ते एक्वायर कर रही है. राइट, सो मैं बिल्डिंग नू मार्क कर दिनी आ. गुडविल दी बुक वैल्यू आ 10,000, स्टॉक दी बुक वैल्यू आ 11,240 एंड डेटर्स दी बुक वैल्यू आ 8,740. देन दे आर सेइंग कि पेटेंट्स भी नीला एक्वायर कर रही है at 30,000 बेटा वैल्यू गिवन है एंड प्लांट भी एक्वायर कर रही है at 5,000. ओके, इधर सम टोटल इधर लिखांगे बेटा एंड नीला क्रेडिटर्स भी सेटल करा रही है. सो डेबिट साइड अपन लाइबिलिटी सेटल कर देंगे. अमाउंट इज 11,210. कुछ नहीं स्टेट किया तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि फुल वैल्यू ते क्रेडिटर्स रियलाइज हुए होंगे. ठीक है, पेटेंट्स भी हो गया एंड प्लांट भी हो गया, सारे एसेट्स हो गए. सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा होया. सॉफ्टवेयर बीइंग एन इनटेंजिबल एसेट वी विल अज्यूम अगर कुछ भी स्टेट नहीं किया तो सॉफ्टवेयर रियलाइज ही नहीं हुए.
सो इनू इग्नोर करना बेटा, किते भी रिकॉर्ड नहीं करना। नाउ कैलकुलेट द आंसर। सब तो पहला सारे एसेट्स जो रियलाइज होया ओदा टोटल कर लो बेटा। दिस इज 64980। नाउ कैलकुलेट बेटा whether we are getting profit or loss. So beta here we are getting loss of 15,200 and the partners are Mala, Neela and Kala. Loss is 15,200 and the ratio is 7 to 1. So beta ये loss 7:2:1 च ਆਪਾਂ distribute कर दांगे। 10,640 3040 1520। Okay, चलो बेटा let us prepare partners capital accounts now. So the partners are Mala, Neela and Kala. First of all we will write by balance brought down. So brought down balances कितने given ने बेटे इस questions 12410 8650 8620। सो बेटे सब तो पहला आप ब्रॉड डाउन बैलेंसेस लिखे, देन रियलाइजेशन लॉस में क्रॉस पोस्ट कर रही हूँ 10,640 3040 1520 एंड जो एसेट्स एक्वायर किते आ माला एंड नीला ने वो भी आप ट्रांसफर करांगे 31,500 माला एंड 64,980 नीला। एंड जो लाइबिलिटी भी रियलाइज कराई आ नीला ने वो भी आप नीला दे अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे 11,210। देन जो भी बेटे आंसर आऊगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर जिन्हों आप टू कैश या बाय कैश लिखांगे। सो बेटा माला दा आंसर आ रहा इस साइड मींस माला विल ब्रिंग this much cash 29,730. So Neela will also bring in cash 48,160 and Kala nu assi payment karange 79,100. This will be two cash and here you will write the total values. Let us prepare बैंक अकाउंट। सो बेटे बैंक अकाउंट लिए सब तो पहला आप बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखांगे 1210। देन रियलाइजेशन अकाउंट का बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं होया, द फाइनल पेमेंट्स राइट। जो कैश इस साइड आ रहा वी विल राइट ऑन दिस साइड मींस पार्टनर विल ब्रिंग दैट मच कैश एंड जो इस साइड आ रहा वी आर सपोज टू मेक पेमेंट ओपा इस साइड पोस्ट कर देंगे बाय Kala's capital, that is 79,100 and Mala's capital and Neela's capital will be posted on debit side. ठीक है, I hope you are getting the reasons also, right? बैंक अकाउंट being an asset increase हो रहा डेबिट करांगे, डिक्रीज हो रहा क्रेडिट करांगे। And here you will write the total and बैंक अकाउंट के केस टोटल हमेशा टैली करना चाहिए बेटा।